हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। और आज हम करने वाले हैं हमारा मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक है, ऑक्सिलरीज हमने कर लिए हैं डू, हैव, इज, एम, आर, बी के जो फॉर्म्स हैं। अब हम करने वाले हैं मॉडल्स। मॉडल्स को थोड़ा सा डिटेल में इसलिए करेंगे क्योंकि मॉडल्स ना बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं। तो बहुत सारे कई सारे मॉडल्स ऐसे होते हैं जो 2-3 जगह यूज़ होते हैं। तो किस वक्त किस सेंस में यूज़ किया जा रहा है वो समझना इम्पॉर्टेंट है। तो मैंने मॉडल्स को कैसे डिवाइड किया है, उनकी मोडालिटी के हिसाब से। मॉडल्स क्या होते हैं? स्पीकर का इंटेंशन बताते हैं। इंटेंशन मतलब मोडालिटी बताते हैं वो, और इसलिए हम इनको कहते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज। ये मोडाल्स नहीं होते हैं, मॉडल्स नहीं होते हैं, ये मॉडल्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मोडालिटी बताते हैं ना हमको, इसलिए। अब इसमें हमने फर्स्ट मोडालिटी कौन सी ली है? आस्किंग फॉर एंड ग्रांटिंग परमिशंस। ठीक है, मे, कैन, कुड यूज किया जा सकता है टू आस्क फॉर परमिशन एंड टू ग्रांट परमिशंस और टू गिव परमिशंस। कैसे? ये तो आस्किंग फॉर परमिशन का है और ग्रांटिंग हर जगह इसी तरह से ही है, मॉडल चेंज हो जाएगा। मे आई गो आउट? यस यू मे, नो यू मे नॉट। कैन आई बोरो योर पेन? यस यू कैन, नो यू कैन नॉट। कुड आई यूज योर फोन प्लीज? यस यू कुड। अब मे है, ये है ना फॉर्मल सिचुएशंस में यूज होता है। ठीक है, आप कोई ऑफिस सेटिंग में अपने बॉस से, अपने टीचर से बात करते हुए आप यूज़ करते हैं मे। कैन आप यूज़ कर सकते हैं अपने कॉलीग से बात करने में के लिए, पीयर्स या अपने फ्रेंड से बात करने के लिए कैन। और कुड इज़ वेरी पोलाइट, जैसे स्ट्रेंजर्स से बात करने के लिए, है ना। कुड आई यूज़ योर फोन प्लीज़? तो फॉर दिस यू यूज़ दीज। ये इनको सेपरेटली बताया गया है कि कहाँ पे, जहाँ पे भी इस तरह की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कभी कभार क्या होता है ना, वो सिचुएशन में ही ऐसे ही सेट करके बता देते हैं कि भाई ये बॉस को एम्प्लॉई बोल रहे हैं, है ना, या दो फ्रेंड्स आपस में बात कर रहे हैं, या लोग घर में बात कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से हमको अप्रोप्रिएट मॉडल यूज़ करना होता है ना। हर सिचुएशन में ये नहीं है, ये सिखाया जाता है ग्रामर बुक्स में, तो इसका मतलब इम्पोर्टेंट फैक्ट है ना ये। फिर आस्किंग फॉर थिंग्स, देखिए परमिशन जैसे ही है, स्लाइटली डिफरेंट है ना। आस्किंग फॉर थिंग्स कैन बी सॉल्ट, कैन यू पास द सॉल्ट प्लीज? कुड यू पास द फाइल्स प्लीज? विल यू प्लीज पास द सैलेड? एंड मे इज वेरी फॉर्मल, इट इज यूजुअली नॉट यूज्ड, ओके, बट सिंस इट इज वन ऑफ द यूजेस, तो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, मे आई हैव द रिपोर्ट्स बाय 2 PM। ठीक है, ये हुए हमारे 2 मोडालिटीज। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट काइंड्स ऑफ ऑक्सिलरीज। फर्स्ट इज द एबिलिटी टू शो एबिलिटी और पॉसिबिलिटी। ठीक है, एबिलिटी, आई कैन रन फॉर 2 kilometers एट अ स्ट्रेच। We can use a phone in the hills। ये पॉसिबिलिटी की बात है। ये जो सेकेंड वाला है ना, ये एबिलिटी नहीं है, ये पॉसिबिलिटी की है कि इज़ इट पॉसिबल दैट वी कैन यूज़ अ फोन इन द हिल्स। ये वाली एबिलिटी की बात है। ठीक है, आई कैन रन फॉर 2 kilometers एट अ स्ट्रेच। वी कैन फाइंड वी कैन फाइंड अ टेलीफोन हियर, वी कैन फाइंड समवन फॉर हेल्प। ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, ये डिफरेंस है ना इसके बीच में। अच्छा, और एक चीज़ के लिए भी यूज़ होता है कैन। दिस रूम कैन होल्ड, ये कैपेसिटी की बात है। दिस ग्लास कैन होल्ड 250 ml वाटर, कैपेसिटी, है ना। फिर यही चीज़ें जब हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं तो हम यूज़ करते हैं कुड। आई कैन रन, ये प्रेजेंट एबिलिटी है, लेकिन आई कुड रन 5 kilometers when I was 10, ये पास्ट एबिलिटी की बात है। ठीक है, यू कुड हेल्प हर, ये पास्ट पॉसिबिलिटी की बात है ना। यू कैन हेल्प हर, पॉसिबिलिटी, है ना, इट इज़ पॉसिबल, यू कैन हेल्प हर। और यू कुड हेल्प हर जब हम बोल रहे हैं तो ये पास्ट
पॉसिबिलिटी की बात है, ठीक है। थोड़ा सा देयर इज़ अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस, वो हमको पता होना चाहिए कि ये बात यहाँ पे ये पॉसिबल है बात उसके बारे में हो रही है या ये हमारी कैपेबिलिटी की बात हो रही है ना। जैसे ना हम लोग को याद है बचपन में हम यू नो व्हेन वी यूज्ड टू आस्क फॉर परमिशन, तो हम बोलते मैम कैन वी गो आउट, तो मैम बोलती थी येस यू कैन बट यू मे नॉट, मतलब यू कैन गो आउट, you are able to, है ना, you have 2 legs, you can go out, but you may not, I'm not giving you the permission, because they wanted to teach us that in a formal setting like in a classroom when you're talking to your elders, you don't use can for permission, to ask for permission you use may, है ना। अब ये बात आती है नेक्स्ट सजेशंस की, ठीक है। सजेशंस के लिए हम कैन और कुड दोनों यूज़ कर सकते हैं। कुड वी गो फॉर अ मूवी, you're not asking for permission here, it's not a polite permission, है ना, जैसे हमने पहले पढ़ा है। और ये है can, we can go to Shimla, what should we do during the vacations, we can go to Shimla, so you are giving suggestions here using could and can, ठीक है। modality जो होती है ना, ये this is all about you know the intention being expressed as a in the voice also, in the tone also. So it depends a lot on your tone. You may be asking, can I go out? लेकिन आप इसको बहुत polite बना सकते हो, can I go out? आपने टोन को ही चेंज करके आपने उसको polite बना दिया है। So it's a lot, you know, when it comes to speaking, you know, it's a lot about the way it is being said and not just only what is being said. तो what is being said के साथ में how it is being said भी बहुत important होता है, ठीक है। अब ये बात आती है नेक्स्ट पॉसिबिलिटी की। तो पॉसिबिलिटी हमने यहाँ देखी है, लेकिन विथ कैन देखिए हमने पॉसिबिलिटी, यहाँ पे हम पॉसिबिलिटी देख रहे हैं मे और माइट के साथ में। मे शो करता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। It may rain today, I may come to your house in the evening, I have to borrow some books, I might you know come early, पक्का नहीं है ना, बहुत उम्मीद मत बांध लेना, I might arrive early, तो ये वीक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो ये हुआ आपका मे और माइट पॉसिबिलिटी शो करते हुए। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, नेक्स्ट बैच ऑफ मॉडल ऑक्सिलरीज। अब है ये इंटेंशन या प्रेडिक्शन शो करने के लिए। विल, आई विल हेल्प यू, इंटेंशन। आई विल विजिट यू, इंटेंशन, है ना। और यू विल पास, ये प्रेडिक्शन है। इंडिया विल विन, ये प्रेडिक्शन है। और तो हम जानते हैं ना सिंपल फ्यूचर टेंस बताने के लिए भी विल यूज़ करते हैं, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त ना फ्यूचर टेंस से ज़्यादा किसकी बात हो रही है, ये मोडालिटी की बात हो रही है ना, इंटेंशन या प्रेडिक्शन शो करने के लिए। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मॉरल ऑब्लिगेशन की। देखिए ऑब्लिगेशन तो ये भी है, लेकिन ये जो है ना यहाँ जो दिए हुए ये मॉरल ऑब्लिगेशन है। ये मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब कि जिसका कोई कानूनन तो कंपल्शन नहीं है या कोई ऑफिशियल कंपल्शन नहीं है, लेकिन मॉरली हमको ऐसा करना चाहिए, है ना। ऑट टू यूज़ करते हैं और इसका नेगेटिव शो करने के लिए ऑट नॉट टू। जैसे अगर मुझे बोलना है रिस्पेक्ट करने की बात, तो मैं बोलूँगी वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। लेकिन अगर मुझे बोलना होगा डिसरिस्पेक्ट के बारे में, तो मैं बोलूँगी वी ऑट नॉट टू। यहाँ पे नॉट लग जाएगा। वी ऑट नॉट टू डिसरिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर कंट्री, वी ऑट टू हेल्प द पुअर, है ना। वी ऑट टू बी काइंड टू एनिमल्स। ये सब ऑट टू मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। अब दूसरे तरह के ऑब्लिगेशंस और कंपल्शंस भी होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल होते हैं या लॉ, समथिंग विच इज़ मेड कंपल्सरी बाय लॉ, ऐसे है ना। अब जैसे कि ये वाला है ना, यू हैव टू फिल द फॉर्म बाय टुमारो, है ना। ऑर्गेनाइजेशनल रूल है,
यू हैव टू डू इट, ठीक है। और यू मस्ट सी अ डॉक्टर, नेसेसिटी बताने के लिए कि आप नहीं देखेंगे, डॉक्टर से नहीं मिलेंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऑब्लिगेशन, कंपल्शन और इनफैक्ट मैं यहाँ पे नेसेसिटी भी लिख सकती हूँ, एनी नेसेसिटी, है ना, किसी चीज़ की अर्जेंसी हो उसके लिए हम मस्ट यूज़ कर रहे हैं। अगर यहीं पे मान लीजिए हेलमेट यूज़ करने की बात हो रही है ना, तो हम किसी को सजेशन भी दे सकते हैं ना, यू शुड यूज़ अ हेलमेट। लेकिन हम बोले यू मस्ट यूज़ अ हेलमेट, तो डिपेंड करता है कितने डिग्री ऑफ इम्पोर्टेंस आप दे रहे हैं उस एक्शन को, ठीक है। तो वो हो गया मस्ट। यू हैव टू, मतलब यहाँ पे तो रूल है ना, यू हैव टू वेयर अ हेलमेट, कोई ऑप्शन ही नहीं है। इन दैट केस हैव टू, मस्ट, नेसेसिटी, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, ठीक है। अब आता है सजेशन और एडवाइस। सजेशन और एडवाइस में सबसे पहले डिफरेंस क्या होता है? दोनों का ही मतलब होता है सलाह। अगर हम अपने से छोटों को सलाह दे रहे हैं तो हम सजेशन दे रहे हैं उनको, ठीक है। और अगर हम अपने से बड़ों को सलाह दे रहे हैं तो उसको बोलेंगे, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, अगर हम अपने से छोटों से बात कर रहे हैं तो हम एडवाइस दे रहे हैं उनको, है ना, यू शुड बिकम अ डॉक्टर, है ना। लेकिन अगर हम अपने बड़ों को सलाह दे रहे हैं तो वो होता है सजेशन। मतलब आप अपने स्टूडेंट्स को तो एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन आप अपने प्रिंसिपल को सजेशन दे सकते हैं ना, मे आई प्लीज़ सजेस्ट। आप ये नहीं बोलेंगे आई एडवाइज यू टू, नहीं, हम एडवाइस छोटों को देते हैं और बड़ों को हम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि यू शुड ड्राइव स्लोली, यू शुड डिमांड अ प्रमोशन, ठीक है। मान लीजिए आप अपने से किसी बड़े को बोल रहे हैं, है ना, सलाह दे रहे हैं, यू शुड ड्राइव स्लोली, लेकिन आप अपने छोटों को बोल सकते हैं यहाँ पे एडवाइस, यू शुड डिमांड अ प्रमोशन, यू शुड सी अ डॉक्टर सर, ऐसे भी बोल सकते हैं ना। वो आप क्या कर रहे हैं, आप सलाह दे रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं, ठीक है। अब करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारे हो गए हैं हमारे। चलिए फाइनली, तो अब आते हैं हम लास्ट के टू काइंड्स, विश और मे। विश और मे मतलब विश जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं मे के यूज़ से। कैसे? मे यू लिव लॉन्ग, मे यू बी ब्लेस्ड विद अ लॉन्ग लाइफ, और यूजुअली दिस एंड्स विद एन एक्सक्लेमेटरी मार्क। ये होता है विश को एक्सप्रेस करने के लिए, है ना। मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, मे यू एंजॉय योर डे, मे यू बी ब्लेस्ड, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, विशेस होती हैं, है ना। तो जब हम किसी को बधाइयाँ देते हैं यूजुअली हम मे से शुरू करते हैं, ये होती है हमारी विश। फिर आता है डेयर, ठीक है। डेयर किस में यूज़ होता है, ये वाला मॉडल यूजुअली नेगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि ये, या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में, जैसे कि ये, है ना। नेगेटिव में कैसे, आई डेयर नॉट ड्राइव माई डैड्स कार, नेगेटिव सेंटेंस, आई डेयर नॉट डू दिस, आई डेयर नॉट वॉच अ हॉरर मूवी, आई डेयर नॉट डिसोबे माई पेरेंट्स। जो चीज़ करने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं, है ना, दुस्साहस। डेयर यू डिसोबे मी, है ना, हिम्मत है इतनी, ये करोगे? डेयर यू डिसोबे मी, डेयर यू ड्राइव फादर्स कार, डेयर यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस, मतलब हिम्मत मत करना। तो इस तरह की बात बोलने के लिए हम डेयर से शुरू करते हैं। और हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं, आई डेयर यू टू, जब किसी को चैलेंज करते हैं ना, आई डेयर यू टू, है ना, ड्राइव फादर्स कार, आई डेयर यू टू
get mother's permission to go out. मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ ये करके बताओ. Dare you to defeat me in an election, like that. Now this is a list of the auxiliaries, modal auxiliaries that we have done so far. मोटा मोटा मैंने लिख दिया. जैसे परमिशन के लिए कैन कुड में अलग अलग तरह के सिनेरियोज में है ना, फॉर्मल इनफॉर्मल और एक्सट्रीमली पोलाइट में. इंटेंशन प्रिडिक्शन बताने के लिए ये शैल होता है फर्स्ट पर्सन के साथ में ही बस यूज़, है ना. वी शैल या आई शैल विल के सेंस में ही होता है. इसको थोड़ा सा आजकल कम यूज़ करते हैं. विल को ही सारे प्रोनाउंस के साथ में यूज़ करते हैं. फिर कुड और मे, माइट, पॉसिबिलिटी. अच्छा, कुड जो होता है ना वेरी वीक पॉसिबिलिटी के लिए होता है. जैसे मैंने आपको बताया मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, माइट वीक पॉसिबिलिटी, बट वेरी वीक पॉसिबिलिटी के लिए कुड यूज़ करते हैं. इट कुड रेन टुडे, आई कुड गेट लेट, ऐसे. फिर एबिलिटी पॉसिबिलिटी के लिए कैन कुड, प्रेजेंट एबिलिटी प्रेजेंट पॉसिबिलिटी के लिए कैन, पास्ट एबिलिटी पास्ट पॉसिबिलिटी के लिए could. Must have to necessity compulsion, must not, ought not to prohibition, है ना. You must not disobey your doctor's instructions, you ought not to disrespect your parents, है ना. You must not walk on the grass, है ना. Need not, ये क्या है, बहुत easy है ये उसमें मैंने बताया नहीं. बट need not क्या है, absence of necessity, है ना. You need not buy milk, we have enough, है ना. You need not pay for this, है ना. You need not travel all the way to Mumbai, I will be coming next month. तो absence of necessity शो करने के लिए हम need not यूज़ करते हैं. तो चलिए, ये हमारा जो लॉन्ग टॉपिक था मोडल्स का वो भी आज कंप्लीट हो गया है. और अब हम शुरू करेंगे टेंसेस, ठीक है, इन द नेक्स्ट वीडियो. आई एम नॉट promising, but I hope I'll be able to do tenses after this, and then again one more worksheet. All right, so thanks for watching, thanks for being with me. Bye bye.